तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक संदेश लेकर आया हूं। आज का संदेश का अंश है प्रेम। जी हाँ, प्रेम शब्द को तो ऐसे दुनिया में सभी लोग जानते हैं। अब हो सकता है कि आप चेक करना चाहें कि भाई कहाँ प्रेम है, आप लोग को नजर ना आए तो अलग बात है, क्योंकि आप संसार की ओर या शरीर की ओर या शरीर के कार्य की ओर देख रहे होंगे तो कंपलसरी आपको प्रेम नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपको प्रेम नजर आना है तो परमेश्वर की ओर देखना होगा। वो कैसे, मैं ही बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। आओ हम, ये हम में कौन शामिल है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ रहकर मनुष्य को बनाए हैं। कभी कोई मुख्य कार्य करते हैं, मुख्य कार्य करते समय भी ये तीन ही होते हैं। परमेश्वर इन तीनों फॉर्मेट में होते हैं। जब मनुष्य को बनाया, जब इस पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय भी ये तृत्व थे। पहले वचन में तृत्व की झलक नजर आ जाएगी। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ो, ध्यान दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। पहले वचन से तीसरे वचन के मध्य में पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने, ध्यान दीजिए इस बात को। और एक बात, जहां परमेश्वर कहा जाता है उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इंक्लूड होते हैं। क्या पिता कहा जाता है तब भी पुत्र और पवित्र आत्मा इंक्लूड होते हैं। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, कहा तो उजाला हो गया। अब देखिए, परमेश्वर ने उजाला बनाया, पवित्र आत्मा उपस्थित थे और पुत्र वचन के रूप में थे, और पुत्र ने उसे पूरा किया। उसे पूरा करने वाला पुत्र है। पिता कहता है, पिता प्लान बनाता है, योजना बनाता है, योजना प्रकट करता है और आज्ञा देता है। ये पिता का काम है, पिता का दायरा है। उसे पूरी करने वाला पुत्र है। जहां भी परमेश्वर का कहा हुआ पूरा हुआ आप पढ़ते हैं तो ध्यान में रखिए इस बात को कि उसे पूरी करने वाला पुत्र है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने योजना प्रकट की, परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट की। जहां पर आप देखते हैं तो जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो पिता है। और पवित्र आत्मा जो है, पिता की इच्छा को, पुत्र के किए हुए कार्य को संभालने वाला है। इस बातों को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझेंगे। हो सके तो मैं इस संदेश में ही इसका भी जिक्र करूंगा कि पवित्र आत्मा कैसे संभालता है। या मैं अभी थोड़ा सा एक झलक कह दूं। परमेश्वर पिता हम मनुष्य से प्रेम रखता है। उसने अपने प्रेम को अपने पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उस पर क्रूस पर बलिदान होने के लिए आगे देकर, क्रूस पर बलिदान होते समय में सहते हुए, चुपचाप देखते हुए, एक भले उद्देश्य जो हमारे उद्धार का है उसे रखकर पुत्र को बलिदान होने दिया। पुत्र सामने एक टास्क रखा कि उसे मृत्युजय होना ही है, और पुत्र ने कराह कर पिता से प्रार्थना कर 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 उस टास्क को पूरा किया। वो मृत्युजय हो गया, क्रूस पर बलिदान भी हो गया, मृत्युजय भी हो गया। उसके बाद जो उद्धार का कार्य है, जो चेलों को अर्थात आरंभिक प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने सौंपे, जाओ तुम जगत के सारे लोगों को अपना चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें आगे दी है
उन बातों को नहीं मानना सिखाओ। मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 19 और 20 वचन। तो उन चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह ने उद्देश्य सौंपा, उसे पूरी करने के लिए उनके पास सामर्थ्य कहां से आती है बोलने से? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वहां से आगे बढ़ा है तो अब तक 2000 साल हो चुके हैं, फिर भी सलामत है, बढ़ रहा है, पूरा हो रहा है। तो इसका कारण एक ही है कि पवित्र आत्मा ने उन उद्देश्य को, उसके मूल्यों को, उसकी सामर्थ्य को अपने में संभाल कर सुरक्षित रखा है। आमीन। तो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ये त्रित्व हैं। ये हमेशा एकाकी रहते हैं, उनकी मर्जी अलग अलग नहीं होती। बस हाँ, एक जगह यीशु का मर्जी अलग होने पर था, गतसमनी के बाग में, जहां पर उसने कहा, हे पिता, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए। फिर बाद में उसने अपनी इच्छा को जो अलग नजर आ रही थी उसे पिता की इच्छा के अंडर में सौंप दिया। तो फिर वहां पर भी पुत्र की इच्छा पिता की इच्छा से अलग नहीं हुई। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कभी भी एकाकी रहते हैं। उनका कोई भी ओपिनियन अलग नहीं होता। और उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की तब भी वो एकाकी हुए थे। बाद में मनुष्यों के उद्धार के कार्य के लिए भी वो एकाकी हुए थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही विषय में प्रतिबद्ध थे, चाहे वो मनुष्य की सृष्टि करना हो, चाहे मनुष्य का उद्धार हो। उनमें कोई मतभेद नहीं था। और एक थे और एक चित्त थे, एक चित्त हैं और एक चित्त रहेंगे, सदा तक के लिए एक चित्त रहेंगे। इसी बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में भी करते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 21 वचन, वहां क्या लिखा हुआ है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों। इस एकता की घनिष्ठता ही प्रेम है। यह है चित्रण। बाइबल में स्वर्ग की बातों की रहस्य छुपे हुए हैं। आप उसे जानना चाहे, आप उसे मानना चाहे तो आप पर प्रकट की जाएंगी। आप उसे जानना नहीं चाहेंगे, आप उसे मानना नहीं चाहेंगे, आपकी आंखों से वो छुप जाएंगी। पर जो कोई उसे सीधे मन से वो जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उनमें से हर एक पर प्रकट की जाती है। कलीसिया के विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, ये और इनके द्वारा जो मेरे विषय में सुनकर, सुसमाचार सुनकर मुझ पर विश्वास करते हैं, वे सब एक हों, विश्वास में बने रहें। वे सब एक हो मतलब उनमें प्रेम हो। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते समय भी इसी बात को कहे थे। यूहन्ना सुसमाचार के 15 अध्याय में 17 वचन, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी जगत जानेगा कि तुम मेरे हो। मतलब प्रेम एक ऐसा लक्षण है जिनमें नजर आ जाए वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह के हैं? क्यों भाई प्रेम? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास क्या कॉपीराइट है? क्या उसी तक सीमित है? क्या कहीं और प्रेम फल नहीं सकता है क्या? अगर प्रेम की परिभाषा कहीं टिकती है तो है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पैमाने में फिट बैठता है, परमेश्वर से कभी अलग हुआ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो ऐसे समय जब परमेश्वर प्रेम है तो उससे कोई डिस्कनेक्ट होकर प्रेम नहीं ठहर सकता। तो जो कोई प्रेम ठहरना है तो परमेश्वर से हमेशा के लिए कनेक्ट रहना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो तो जगत जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। क्यों? मैं प्रेम हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह से हम कनेक्ट रहे क्योंकि वो पिता से कनेक्ट है, उससे पवित्र आत्मा कनेक्ट है, उसमें त्रित्व कनेक्ट है, वो अलग नहीं होते। हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि परमेश्वर जो है पावर है, वो पवित्र है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा। और परमेश्वर के पास से आप मेल कैसे करेंगे? आपके पास यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो परमेश्वर से आप मेल कर ही नहीं सकते।
मतलब परमेश्वर से मेल करने का अगर कोई रास्ता है तो वो एक ही एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुसमाचार सुनाया जाता है उसे आप सुने और उसे अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में इस बात का जिक्र है। 47 वचन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान दीजिए। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी नाम से किया जाएगा। अब देख लीजिए इस बात को। तो पापों की क्षमा यदि आप नहीं पाएंगे तो परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। पापों की क्षमा अगर कहीं है केवल 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं है, किसी नाम में नहीं है। कोई अगर कहता है कि किसी और नाम में है तो वो धोखेबाज है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12 वचन क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ो ध्यान दीजिए। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। परमेश्वर का वचन सत्य है, इसमें यूं ही काल्पनिक बातें नहीं लिखी गई हैं। स्वर्ग की बातें को जो रहस्य अदृश्य बातें जो मनुष्य को नहीं मालूम, जो प्रश्न मनुष्य के जहन में बहुत ज्यादा है, उन्हीं सारी बातों का उत्तर है यहाँ पर। मनुष्य के अंदर प्रश्न है, हम कैसे उद्धार पाएं, कैसे हम पापों की क्षमा पाएं। अब यह पापों की क्षमा की बात आती है तो मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं करना चाहता हूँ, पर इतना बात बता दूं कि पापों की क्षमा की आवश्यकता क्यों है। मनुष्य अधर्म के बोझ से दबा हुआ है, पाप के बोझ से दबा हुआ है, उनके दिलों में शांति नहीं है, उनके जो भी अच्छे कार्य सफल नहीं होते। मैं किसी कार्य के सफल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुरे कार्य अच्छे सफल होते हैं। संसार में बुरे कार्य बहुत तेजी से फलते हैं, आप फलते हुए देख भी लेंगे, बुराई बहुत तेजी से फलती हुई नजर आएगी आपको, पर अच्छे कार्य नहीं फलेंगे। आप शांति की जिंदगी जीना मुश्किल होगा, आपके लिए आनंद की जिंदगी जीना मुश्किल होगा, आपकी जिंदगी में आनंद नहीं होगी, आपकी जिंदगी में शांति नहीं होगी। आप हमेशा जब भी अच्छाई सच्चाई ईमानदारी के विषय आप सोचेंगे, आप भीतर से घबरा जाएंगे, बोले यही सोचेंगे कि इस धरती में तो इसके लिए जगह ही नहीं है। पर क्यों ऐसा बोलने से? वो केवल इसलिए कि परमेश्वर से कोई कनेक्ट नहीं है, पापों की क्षमा उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। मैं सारी बातों का जिक्र अभी इसी संदेश में नहीं कर सकता। रोमी की पत्री 7वें अध्याय के 14 वचन से आप 8वें अध्याय के 17 वचन तक आप पढ़ लेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी कि एक मनुष्य पाप में रहने के कारण वो जो भलाई करना चाहता नहीं कर सकता, बुराई करता है, तो उसे पीड़ित है, उसे परिणाम से पीड़ित है, उसे वो छूटना चाहता है, नहीं छूट सकता। वो इसलिए कि वो अपने बलबूते से नहीं कर सकता, क्योंकि पापों की क्षमा नहीं है तो पाप की पकड़ भी नहीं छूटेगी। और पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने इसी उपाय को धरती में ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही, उसके नाम से पापों की क्षमा मांग के ही क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु क्रूस पर इसलिए बलिदान हुए। तो जब पापों की क्षमा एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल जाती है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही परमेश्वर से मेल हो जाता है। यह भी बाइबल पत्र में लिखा हुआ है। अभी समय नहीं है कि मैं इस बात को जिक्र करूं। आप यदि इफिसियों पत्री, कुलुस्सियों पत्री के 2 अध्याय को मात्र पढ़ लें तो आपको उसमें जिक्र मिल जाएगा। तो ऐसे समय में जब परमेश्वर से कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेल स्थापित कर लेता है तो उस समय शांति एक मनुष्य के अंदर मिलती है। वो सच्ची शांति, वो ऐसी शांति जो कभी टलने की नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं टलेगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर बना रहेगा। जब ऐसी शांति जब भीतर बनी रहेगी तब सच्चा आनंद उत्पन्न होगा। जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब पवित्र आत्मा की ओर देखेंगे, और जब कभी प्रभु यीशु मसीह नाम के उद्धार की गवाही देंगे, सुसमाचार प्रकट करेंगे, तो यही आनंद आप में से उमड़ेगा। यूहन्ना भी इस बात को कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें यूहन्ना खुद कहता है, मैं इसलिए मैं तुम लोग से कह रहा हूं कि मेरा आनंद पूरा हो। तो ये हो गई पहचान। आपको पहचानना है सच्चा आनंद, प्रेम आपके अंदर है या नहीं। आप परमेश्वर की ओर देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, आप पवित्र आत्मा की ओर देखिए, मतलब सुसमाचार सुनिए। क्या आपको उसमें अच्छा लगता है तो समझ लीजिए प्रेम थोड़ा बहुत है आपके अंदर। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से आप पूरे तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें सिद्ध हो जाएंगे, तो आपके अंदर प्रेम सिद्ध हो जाएगा, 100% सिद्ध हो जाएगा। और प्रेम में विश्वास भी होता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह प्रति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर वचन बाइबल के प्रति, क्योंकि विश्वास का संबंध परमेश्वर से। तो इस बात को आप बारीकी से परख कर जान सकते हैं
कि आपके अंदर प्रेम है या नहीं। और आपके अंदर प्रेम होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में हम मनुष्य को बनाया है। तो हम मनुष्य में प्रेम होने की आवश्यकता है, और ये प्रेम तभी होगा जब हम परमेश्वर से कनेक्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें। पर मैं इस विषय में क्लियर कर दूं, चाहे वो पति पत्नी के मध्य का प्रेम हो, चाहे माता पिता का बच्चों के प्रति का प्रेम हो, बच्चों का माता पिता के प्रति का प्रेम हो, चाहे एक मित्र का मित्र के प्रति प्रेम हो, ये प्रेम तब तक का सिद्ध नहीं हो सकता या सही रीति से बैलेंस नहीं रह सकता जब तक ईश्वरीय प्रेम ना हो। तो यहाँ पर भी उस ईश्वरीय प्रेम की जरूरत महसूस होती है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मनुष्य को मिलता है। मतलब हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर के बलिदान को अपने लिए करके मानते हैं, और यीशु के उस क्रूस पर बहे पवित्र लोहू से धुलते हैं, और परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेल स्थापित करते हैं, उसके द्वारा जो शांति पाते हैं, उसके द्वारा जो आनंद पाते हैं, और परमेश्वर की आत्मा से भरे रहते हैं, उस आत्मा का फल जो प्रेम से भरे रहते हैं, उन्हीं के जीवन में बाकी सारे प्रेम भी सही रीति से बैलेंस्ड रहेंगे। तो संसार में उन्हीं का प्रेम सिद्ध हो सकता है, या प्रेम की परिभाषा उनमें पूरी हो सकती है जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कनेक्ट रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें। और अब भी जो प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पा लेते हैं, उनकी आत्मा के छुटकारे की 100% गारंटी प्रभु यीशु मसीह लेता है। आमीन। इस वचन ध्यान में प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की, अपने नजरे, और प्रभु आप सबों की सहायता करते रहें इस संदेश के सारांश को प्राप्त करने, उसे बने रहने तो। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करो।